वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो, आपको मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी, मतलब कल ही बनाई थी या परसों बनाई होगी, मुझे याद नहीं है, ये रही परसों बनाई थी, ठीक है। कौन सा स्टॉक है मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। 2 दिन पहले की वीडियो जेंसॉल, ये रहा 2 दिन पहले। जेंसॉल इंजीनियरिंग में एक बड़ा फ्रॉड चल ही रहा था, आप लोग जानते हैं, काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चली थी, लेकिन फाइनली उनके जो कुछ डायरेक्टर वगैरह हैं उनको सीबीआई की तरफ से जांच में घेरा गया है, कंपनी को भी फ्रॉड से रिलेटेड। अब हुआ है फ्रॉड या नहीं हुआ है ये तो भी क्लियर होने में टाइम लगेगा, लेकिन कंपनी ने इस प्रॉब्लम से निकलने का एक तरीका निकाला है। अब वो तरीका कितना सही है कितना गलत है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये स्टॉक में देखो, मैंने आपको इस वाली वीडियो में भी बोला था क्लियर, भाई जब तक ये न्यूज़ आती रहेंगी मार्केट में कि अब सीबीआई का शिकंजा हो गया है, अब ये चीज़ खुल रही है, अब चार्जशीट हो रही है, अब एफआईआर हो रही है, ये सब जब मार्केट में इस तरह की न्यूज़ आती रहेगी इस स्टॉक के लिए, तब स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और इसीलिए यहाँ पर जो स्पेशली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या फिर शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए यहाँ पर रुके रहना ठीक नहीं है। और ऐसे में कंपनी को भी पता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो मार्केट वैल्यू पहले 70% के डिस्काउंट पर है, और कितना ज़्यादा नीचे जाएगा तो कंपनी की वैल्यू खतरे में आएगी। तो कंपनी तो अपने सारे जोर लगाएगी किसी तरीके से लोगों का भरोसा बने, फिर से इसमें बाइंग आए। तो ऐसे में अब कंपनी की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट आया है। न्यूज़ तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन उसका इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नॉर्मली चार्ट दिखाता हूँ। लास्ट ट्रेडिंग डे की अगर हम बात करें तो भी इसमें 2.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। अब यहाँ पर आपको देखो, मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपको स्टॉक में एंट्री एग्जिट होल्ड जो भी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लिए बिना बिल्कुल भी मत करना। पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना, उसके बाद डिसीजन लेना। नहीं तो आप खुद से रिसर्च कर लेना। रिसर्च करोगे तो आपको पता ही चलेगा कुछ ना कुछ। नहीं आपको कुछ समझ में आता है, कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, आप ऑलरेडी स्टॉक में फंसे हुए हो या आप एंट्री लेने का प्लान कर रहे हो, काफ़ी सारे जो भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट करना, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ। तो चलिए अभी न्यूज़ क्या है उसकी तरफ बढ़ते हैं। आप चाहे तो गूगल कर लेना, लेटेस्ट अपडेट है, 19 मिनट पहले का ही अपडेट है। इससे पहले एक दिन 21 घंटे टॉप स्टोरीज में आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे 19 घंटे, ठीक है, 21 घंटे, एक दिन पहले का कौन कौन से हिंदुस्तान इकोनॉमिक्स टाइम्स, सीएनबीसी टीवी 18, मनी कंट्रोल, ये सब आर्टिकल है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं सिर्फ आपको लेटेस्ट अपडेट दिखाने वाला हूँ जो सिर्फ 19 मिनट पहले की है। क्या है? जेंसॉल स्टॉक के बारे में। स्टॉक स्प्लिट और फंडिंग की घोषणा से बदलेगी। चलिए क्या है ये देखते हैं। स्टॉक स्प्लिट और फंडिंग की घोषणा से बदलेगी जेंसॉल इंजीनियरिंग शेयर की तस्वीर। और ये लेटेस्ट आज ही का आर्टिकल दिखा रहा हूँ मैं, 8 मार्च का ही, ठीक है। अभी ये 12:30 बजे का ही है, ये वीडियो 3 बजे अपलोड हो रही है, 12:30 बजे का आर्टिकल है, देख लो आप यहाँ पर। तो ये स्टॉक जो है 52 वीक हाई 1124 रुपये था और इस समय हाई से 70% नीचे गिर चुका है, 70%, जो कि एक बहुत बड़ी गिरावट होती है। अब कंपनी जो है अपने आप के बचाव के लिए या फिर इस स्टॉक में लोगों की फिर से बाइंग हो, स्टॉक में फिर से लोग आना स्टार्ट करें, उसके लिए कुछ ना कुछ नए तरीके अपनाने, जिसमें इन्होंने एक नया लेटेस्ट अपडेट दिया है। बीते 7 मार्च को स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी देते हुए जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी ने बताया कि वह स्टॉक स्प्लिट और फंड जुटाने की योजना बना रही है। इन दोनों फैसलों पर आने वाले बोर्ड मीटिंग जो कि 13 मार्च को होने वाला है उसमें फैसला लिया जाएगा। अब देखो, वैसे तो मैं आपको 13 मार्च को वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, ज़रूरी नहीं मैं जो प्रेडिक्शन कर रहा हूँ वो सही हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस न्यूज़ का कोई ख़ास इम्पैक्ट स्टॉक पर नहीं पड़ने वाला है। मतलब सीधे तौर पर बोलूँ तो कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। हाँ, ये हो सकता है कुछ 13 मार्च को ये स्प्लिट दे दें और फंडिंग की बात करें, कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पर शेयर करें, तो 1-2 दिन उसमें ग्रीन कैंडल बन जाए, 1-2 दिन या 3 दिन मान लो, अगर वो भी बनती है तो। नहीं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस न्यूज़ का कोई ख़ास इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में तो स्टॉक पर बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो पहले से एक बहुत छोटी कंपनी है और कंपनी की फेस वैल्यू जो है वो 10 है। हाँ, एक चीज़ हो जाएगी, एक फ़ायदा हो जाएगा। मान लो एग्जाम्पल के लिए, मतलब अभी हमें ये नहीं पता स्प्लिट कितना मिलेगा, ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन मान लो स्टॉक 300 रुपये के आसपास है। अब अगर ये कंपनी 10:1 के रेशियो में स्प्लिट देती है, यानी कि एक के बदले 10 स्टॉक देती है, तो ये 300 रुपये का स्टॉक 30 रुपये पर आ जाएगा और 30 रुपये के स्टॉक में बहुत से लोग रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाएंगे। मतलब भाई अभी तो यहाँ पर हमें एक स्टॉक लेने के लिए 300 रुपये खर्च करने पड़े हैं, वहाँ हमें 10 स्टॉक मिलेंगे 300 रुपये, क्योंकि 30 रुपये का स्टॉक हो जाएगा, स्प्लिट मिल जाएगा। तो अगर 10:1 के रेशियो में स्प्लिट होता है तो
अब कितना होगा कितना नहीं होगा वो तो देखो भाई 13 मार्च के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर उससे क्या होगा, स्प्लिट से एक फायदा तो होगा कि यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। भले ही स्टॉक में देखो इतनी रिकवरी या कुछ ऐसा देखने को ना मिले, और मैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म की नहीं। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली अभी तो ये देखो ये शॉर्ट टर्म में परेशानी करेगा, पूरी उम्मीद है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उम्मीद है कि ये रिकवर कर जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर वॉल्यूम बनेगा तो उसमें सिर्फ एक ये फायदा होगा। बाकी मुझे नहीं लगता है कि लोगों का भरोसा एकदम से इतनी जल्दी से स्टॉक में बनने वाला है। तो यहाँ पर ये न्यूज़ है, और इसके अलावा स्टॉक ने क्या क्या है सब कुछ यहाँ पर डिस्कस किया गया है, कितने कितने रुपए गिरा है, क्या क्या रहा है, फंड का इस्तेमाल कहाँ होगा वो भी देख लीजिएगा आप। जानकारी के मुताबिक कंपनी के प्रमोटर्स करीब 2.7% हिस्सेदारी यानी कंपनी के 9 लाख शेयर बेचने का प्रस्ताव आगामी बोर्ड मीटिंग में मेंबर के सामने प्रस्तुत करेंगे। ये अपने 9 लाख स्टॉक बेचने वाले हैं कंपनी के। अगर मैं प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिएगा कितनी है, 62%। अब 62% में से 2.5% के आसपास सेल हो जाएगा, 60% प्रमोटर की ऑलमोस्ट होल्डिंग बचेगी। और ऐसे नहीं कि कंपनी पहली बार बेच रही है, इससे पहले भी सेल कर चुकी है भाई। मार्च 2022 में 71% से ज़्यादा का स्टेक था, जो आज की डेट में 62% के 62.5% के आसपास करेगा, और ये भी अब 60% रह जाएगा। अब इसमें एक नेगेटिव पॉइंट और है, देखो मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ है मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। नेगेटिव पॉइंट क्या है, थोड़ा सा आप ज़रा मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आइएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, नाम पढ़ सकते हैं आप, जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड। स्क्रॉल करके कुछ नहीं देखना है, सीधा हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आना है। क्या है शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, 62% की हिस्सेदारी है प्रमोटर के पास, उसमें से 81% स्टेक प्लेज है। ये है नेगेटिव पॉइंट। और ये प्लेजिंग जो है ना कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। दिसंबर 2023 में ये सिर्फ प्लेजिंग 42.78 थी, मार्च में बढ़कर 63.06% हुई, उसके बाद जून में बढ़कर 78.44 हुई, फिर सितंबर में फिर से बढ़कर 79.81 हुई, और अब लेटेस्ट दिसंबर क्वार्टर का जो डेटा है उसमें बढ़कर 81.7% हो गई है। हर क्वार्टर में प्लेज जो है वो बढ़ता जा रहा है, और हर क्वार्टर में प्लेज भी बढ़ रहा है, और अब इसमें से स्टॉक सेल भी किए जाएंगे। अब जो अनप्लेज स्टॉक है वही तो सेल करेगी कंपनी भाई, जो अनप्लेज स्टॉक है यहाँ पर उनको सेल किया जाएगा। तो मान के चलो यहाँ पर प्लेजिंग बढ़ेगी और यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग घटेगी, ये है नेगेटिव पॉइंट। इसके अलावा एक और चीज़, ज़रा वापस से स्क्रीन की वेबसाइट पर आएंगे तो हमने देखा यहाँ पर 62.66 है, 2.5% के आसपास स्टॉक सेल होगा, तो यहाँ पर 60% रह जाएगा। अब ज़रा लेटेस्ट अपडेट देखो, सितंबर में जो FII, यहाँ पर आप डेटा देख सकते हैं FI का, ये 2.30% था, वो दिसंबर में भाई ऑलमोस्ट 0.25% स्टेक बेच के निकल गया, 0.63% बचा है स्टेक, और DI यहाँ पे पूरी तरीके से जीरो हो चुका है। हाँ, इस क्वार्टर में यहाँ पर गवर्नमेंट ने एंट्री मारी 1.37% की, बाकी का 35% पब्लिक के पास। शॉर्ट टर्म के हिसाब से डेटे को अगर आप कलेक्ट करेंगे तो कुछ भी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न नहीं देगा, बिल्कुल चांसेस हैं आने वाले टाइम में स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन उससे पहले बहुत ज़्यादा रुलाएगा और वो चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो अगर आप मार्केट में बिगिनर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, आप इस स्टॉक से दूरी ही बना के रखिएगा शॉर्ट टर्म में। बाकी लॉन्ग टर्म में जब कोई ऐसा मौका बनेगा तब की तब देखेंगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए मुश्किल मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। अब आपके पास ये स्टॉक है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, और इस न्यूज़ का इंपैक्ट स्टॉक पर क्या पड़ेगा ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इंडिया के टॉप ब्रोकर के साथ आपको फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने का मौका मिल रहा है। किसके साथ? अपस्टॉक्स के साथ, जहां पर आपको मिलता है टाटा ग्रुप का भरोसा। 5 मिनट के अंदर पेपरलेस अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा। बाकी जेंसोल इंजीनियरिंग किन किन लोगों के पास स्टॉक है और आपके अकॉर्डिंग से स्टॉक से निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी टेक्निकल देखो इस टाइम देखने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ है, तो इस टाइम ये सपोर्ट वगैरह कोई भी काम नहीं करने वाले हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सब सपोर्ट रेसिस्टेंस सब एक तरफ रह जाते हैं जब कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आती है। और इस कंपनी में तो सीधा भाई फ्रॉड का मैटर आया है, इन्होंने सारे डेटा वगैरह जो है सब कुछ झूठे पेश किया, तो उसके चलते काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। तो इसीलिए यहाँ पर शॉर्ट टर्म बहुत रिस्क रहने वाला है। तो अब आप देख लीजिएगा, अगर आप इसकी रिस्क कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है तो ठीक है आप बने रहिएगा, अदरवाइज़ देखो मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ, अगर शॉर्ट टर्म वाले हो एग्जिट करो यहाँ से, अदर स्टॉक जहाँ पर आपको मौका मिल रहा है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो और वहाँ से प्रॉफिट बनाओ। जो आपने यहाँ पे लॉस किया है वो वहाँ से रिकवर करो, ठीक है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करना, कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो भी कमेंट करना, और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।